साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज मैं जयपुर हेड ऑफिस भी पहुंचा था और जयपुर के तमाम तीनों चारों रोजगार कार्यालय हेड ऑफिस और उन सभी विभागों में मैं अपडेट लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार अपडेट है। आज फिर से फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं, बड़ी खुशखबरी है। और कब तक के फॉर्म अप्रूव हुए हैं, किस तारीख तक के, इसके अलावा पहला पेमेंट आपका कब और कितना आएगा, अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा। और आज अच्छी बात यह है कि बिल भी पास हुए हैं। जी हाँ, इसके अलावा अब इन लोगों को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, कुछ भी कर लेना नहीं मिलेगा। अभी अटेंडेंस अपलोड करना बंद कर दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न भी आपको इस वीडियो में प्रूफ दूंगा। देखो, इस चैनल का उद्देश्य हमेशा रहा है कि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा सबसे पहले और हम लगातार आप तक लाते रहते हैं, पहुँचाते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे और किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो पाए। पहले तो कुछ चीज़ें अपन जान लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। जयपुर, अब कई लोग पूछते थे कि सर जयपुर में 3 विभाग अपन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि देखो, विशेष रोजगार कार्यालय अलग है, विशेष योग्यजनों का, जिनको हैंडीकैप बोला जाता है। महिलाओं का अलग से है जयपुर में और पुरुषों का अलग से है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि आज फॉर्म अप्रूव होने वाले हैं। तो मैंने फ़ोन से भी जो हेड ऑफिस के अधिकारी हैं उनसे बात की। फिर हेड ऑफिस पहुंचा तो मालूम चला कि आधे घंटे पहले ही फॉर्मों को अप्रूव कर दिया गया है। कहाँ तक के फॉर्म अप्रूव किए गए हैं, चलिए बात करते हैं। साथियों, ये फॉर्म आप देख सकते हो 22 फरवरी 2023 का वेरीफाई फॉर्म है, जिसको आज 15 मार्च 2024 की डेट के अंदर फॉर्म को अप्रूव किया गया है जयपुर हेड ऑफिस द्वारा। इसके अलावा साथियों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा। ये 23 फरवरी 2023 का फॉर्म वेरीफाई पड़ा है। मतलब आज 21 और 22 2 दिन के ही वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव किया गया है। 23 फरवरी 2023 तक का वेरीफाई फॉर्म आज तक वेरीफाई ही पड़ा है। अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी SSO ID पे जाइएगा। वहाँ पे यदि आपने पहले से RSCIT या प्रोफेशनल डिग्री अपलोड कर रखी है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप वेट करें इंटर्नशिप मिलने का, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपके लिए लॉटरी भी लगने वाली है, क्यों जिनका आज फॉर्म अप्रूव हुआ है उनको बिना इंटर्नशिप भत्ता मिलने वाला है 2 महीने तक। ये क्यों मिलेगा? इसके अलावा जिन्होंने सहमति नहीं दी है या जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो RSLDC या तो अपनी RSCIT वगैरह वो अपलोड करे, वो नहीं है तो RSLDC की सहमति दे। कब तक? 15 दिन के भीतर फिर आपको इंटर्नशिप मिलेगी और फिर उसको ज्वाइनिंग करके SSO ID पे चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल 3 बजे जो अपडेट आ रही है कि 16 मार्च को 3 बजे आचार संहिता लागू हो सकती है लोकसभा चुनाव की। तो उस दरमियान आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। जैसे अक्टूबर में फॉर्म अप्रूव हुए थे, विधानसभा की आचार संहिता लगी थी, तब आपका बिना इंटर्नशिप बिल बना था अक्टूबर का। ठीक है, तो घबराएं नहीं, आपका बिल बनता रहेगा। फिर आपको जैसे ही आचार संहिता हटेगी फिर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रही यहाँ तक की बात, अप्रूव्ड वालों की बात। अब अप्रूव्ड वालों को ये भी बता देता हूँ पहला पेमेंट कितना। बॉयज़ के लिए 4000 रुपये महीने का आता है, 31वां ये महीना है, एक दिन का 129 रुपये बनता है। 17 दिन का पेमेंट 2193 रुपये का आपका मार्च 2024 का बिल बनेगा। पहला बिल की बात कर रहा हूँ मैं, पहला पेमेंट 2193 का आएगा। फीमेल की हम बात करें तो 2465 रुपये का पहला पेमेंट आपका आएगा। अब आपका अगला डाउट उठता है कि सर हमारा पेमेंट कब आएगा, बिल कब बनेगा। देखो, अभी तो नवंबर के बिल ही बनना स्टार्ट हैं, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब मार्च का बिल बनेगा, यानी लगभग करीबन आप 2 महीने मान के चलिए, मई तक आपके मार्च के बिल बनेंगे और अप्रैल तक आपका पेमेंट है वो अकाउंट में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। तो साथियों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो लोग ये बोलते थे मुझे कि सर मेरा फॉर्म है नवंबर 2021 में अप्रूव हुआ है, या फिर दिसंबर 2021 में अप्रूव हुआ है, या जनवरी 2022 में अप्रूव हुआ है, तो कि सर हमारा अटेंडेंस का ऑप्शन ओपन है, हम अटेंडेंस अपलोड कर दिया, हमारी वेरीफाई हो गई, क्या हमारे को भत्ता 24 महीने से ज़्यादा मिलेगा? अरे भैया, नहीं मिलेगा। मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है, समझते क्यों नहीं हो आप? देखो, क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीज़न है। मैंने कई बार आपको बोला है कि जब तक जिस महीने में आपका फॉर्म अप्रूव है, जैसे किसी का नवंबर में हुआ है, जब तक उसका नवंबर का बिल नहीं बन जाता ना, तब तक आपका फॉर्म अप्रूव ही दिखाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप कर देंगे वो लोग, तो फिर आपका उस महीने का बिल नहीं बनेगा। अब जैसे ये इस बाई का 30 नवंबर 2021 को फॉर्म अप्रूव हुआ था, अभी इनका कल बिल बना और कल बिल बनते ही कल की डेट के अंदर 14 मार्च 2024 की डेट के अंदर फॉर्म स्टॉप कर दिया गया। सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सभी जिलों में हो रहा है धीरे धीरे अब। और रीज़न दे रखा है कि 2 साल आपके पूरे हो चुके हैं, 2 साल पूरा आपको बेरोजगारी भत्ता चुका दिया गया है, इसलिए आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप किया जाता है। तो बड़ी अपडेट ये है कि जो लोग जिनका
एक तरह से 2 साल कंप्लीट हो गई है और अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो इस चक्कर में ना रहे कि आपका भत्ता मिलेगा। आप अपने मन की संतुष्टि के लिए अपलोड कर सकते हो, वो वेरीफाई भी होगी, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कमेंट्स ये इस टाइप के आ रहे थे, उन लोगों से मैं बोलूँगा। जैसे किसी का 11 मार्च को बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म अपलोड हुआ था 2021 में, तो वो मार्च की अपलोड करे, पूरे महीने की करे, ठीक है। फिर आपका जितने दिन का मिलेगा वो 5 दिन का कट के बाकी दिनों का आपका मार्च का बिल बन जाएगा। लेकिन फिर आप अप्रैल की करोगे तो नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा बड़ी राहत जयपुर के लिए, राजधानी हमारे जयपुर के अंदर आज कल एसटी फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हुआ था और आज एसटी के अंदर मेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है। जयराम मीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो एसटी समाज से मेरे भाई जितने भी बिलोंग करते हैं उनको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आज आपके बिल भी पास हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगी कि आपको अपडेट करनी चाहिए थी। तो आई होप आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे। और किन लोगों को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, अटेंडेंस अपलोड मत करना, ये भी मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया है। बाकी और कोई लेटेस्ट अपडेट शाम तक रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी आज चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।